अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। ज़कात के मसाइल के वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। चंद मसाइल हमने पहले हिस्से में बताए थे और चंद मसाइल इस हिस्से में हम बड़ी आसान सादी ज़बान में, आम फहम ज़बान में आपको बताएंगे। नंबर 1, ज़कात के लिए ज़रूरी है माल पर कब्ज़ा, यानी माल अपने कब्ज़े में हो तभी उस पर ज़कात वाजिब होती है। मिसाल के तौर पर आपने अपना माल बहुत है लेकिन कहीं गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसे माल पर जिस पर कब्ज़ा नहीं है और गिरवी रखा हुआ है तो ऐसे माल पर ज़कात वाजिब नहीं होती। नंबर 2, किसी ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन शेयर्स पर ज़कात वाजिब होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि कितने में खरीदे थे, बल्कि ये देखा जाएगा कि आज उसकी कीमत कितनी है। नंबर 3, अगर आपने अपना माल किसी के पास अमानत रखा हुआ है तो उस अमानत पर भी ज़कात वाजिब होगी। नंबर 4, बहुत सारे लोग बैंक में कई साल के लिए मोटी मोटी रकम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। चूंकि ये रकम मिलने की पूरी उम्मीद होती है, इसलिए असल माल पर ज़कात वाजिब होगी। उसमें जो सूद बढ़कर मिलता है वो सूद हराम है और हराम माल पर ज़कात नहीं होती है, इसलिए सिर्फ असल माल पर यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ज़कात वाजिब होगी। नंबर 5, अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और कर्ज वापस होने की पूरी उम्मीद है तो ऐसे कर्ज पर भी ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर आपने कर्ज किसी ऐसे शख्स को दे दिया और सामने वाला बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया, दिवालिया हो गया और कर्ज वापस आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो ऐसे कर्ज पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। या तो फिर आपने ऐसे शख्स को कर्ज दिया कि वो कर्ज लेने के बाद जब देने का वक्त आ गया तो वो पलट गया। यानी बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो माल लेकर, कर्ज लेकर पलट जाते हैं। कर्ज लेते वक्त तो रोते हैं और कर्ज देते वक्त रुलाते हैं। अपनी ताकत की जोर पर, अपनी पोजीशन के जोर पर ऐसे पलटू लोगों की कमी हमारे माशरे में बिल्कुल नहीं है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए ऐसे नालायक लोगों की वजह से जो वाकई में जिनको कर्ज की जरूरत होती है, लोग उनको भी नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे पलटू लोगों की वजह से। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम माल से अपने जिस्म की परवरिश मत करो, इससे बेहतर तो आग है। ये नालायक लोगों को जो कर्ज लेकर पलट जाते हैं, इनको समझना चाहिए कि ये अपने पेट में और अपने बीवी बच्चों के पेट में आग भर रहे हैं, दोज़ख की आग भर रहे हैं। बहरहाल हम ज़कात की बात कर रहे थे, तो अगर किसी ने या आपने ऐसे पलटू आदमी को अगर कर्ज दे दिया और वो कर्ज लेने के बाद पलट गया, अब आपको वापसी की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे कर्ज पर ज़कात वाजिब नहीं होती। नंबर 7, बीवी के पास जेवर है जो कि निसाब को पहुंचते हैं, शौहर के पास कुछ नहीं है, तो ज़कात बीवी पर वाजिब होगी, शौहर पर नहीं। एक जॉइंट फैमिली है, 2 भाई, 1 बाप, 1 माँ, और दोनों भाई और बाप साथ में कमाते हैं और पैसा लाकर बाप को देते हैं और पैसा बाप की मिल्कियत में रहता है, बेटों के पास कुछ नहीं रहता, तो बाप पर ज़कात वाजिब होगी, बेटों पर नहीं। इसी तरह जॉइंट फैमिली है, साथ में खाते पीते हैं, रहते हैं, लेकिन कमाई अलग अलग है, तो ज़कात भी सब पर अलग अलग होगी। नंबर 9, अगर बीवी साहिब निसाब है, शौहर गरीब है, यानी बीवी जहेज में सोना लाई थी, जेवर लाई थी जो निसाब को पहुंचता है, तो बेगम साहिबा पर ज़कात वाजिब होगी, गरीब शौहर पर नहीं। हाँ, अगर बीवी के कहने पर शौहर ज़कात अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। शादी के बाद दुल्हन को बाप की तरफ से जो जेवर मिलते हैं, उर्फ आम में वो शौहर की मिल्कियत नहीं रहते, लड़की ही उसकी मालिक होती है, तो इसीलिए ज़कात भी लड़की पर ही वाजिब होगी। इसी तरह लड़की का महर इतना है जो निसाब को पहुंच रहा है और लड़की ही उसकी मालिक होती है, इसीलिए ज़कात भी लड़की पर वाजिब होगी। यहां एक मसला याद रखे कि हीरे, जवाहरात, मोती, जबरजद, याकूत, मरजान, अलमास, इस तरह के जितनी भी कीमती पत्थर है, इनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती, चाहे वो कितनी भी कीमती हो। लेकिन अगर ये माल तिजारत है, ये सारी चीजें हीरे, जवाहरात, मोती वगैरह आपने बेचने के लिए खरीदे हैं,
तो ये माल तिजारत बन जाते हैं, फिर इन पर ज़कात वाजिब होती है। आखिर में एक बात याद रखें कि जो माल तिजारत आपके पास है या जो जेवरात आपके पास है, तो आपने जिस कीमत पर खरीदे थे वो नहीं देखे जाएंगे, बल्कि आज की कीमत, आज की मार्केट वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी, उस हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले ज़कात के मसाइल के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जितना कहा गया सुना गया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।